हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी 2025 में जो स्टूडेंट्स पेपर देने वाले हैं। अभी आप बहुत सारे असमंजस में हो सकते हैं कि किस तरीके से हम हमारी जो तैयारी है, ऑलरेडी जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, उससे कैसे हम मैक्सिमाइज हमारे मार्क्स को गेन कर सकें। यानी हमारे जो नोट्स बन चुके हैं, हमने जो रिवीजन कर लिया है, साथ साथ हम जो लगातार अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लगा रहे थे, उनसे हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उसका एजेंडा मेनली यही है कि आप सारे लोगों को एक प्रॉपरली गाइडेंस देना, ताकि आप इस मैक्सिमम मार्क्स यूपी पीटी 2025 में गेन कर सकें। तो सबसे पहली अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है, आपको जो यूपीएससी का सिलेबस है पीटी का, उसको तो पूरा रिचुअली उसको पूरी तरह से फॉलो करना है। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे हम मार्क्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं यूपीएससी का लगभग 5 से 7 साल का, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वहां पर वो है आपका करंट अफेयर्स। तो आप सारे लोगों ने जो नोट्स बना रखे हैं अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उससे ही आपको करंट अफेयर्स आने वाले हैं। तो देखिए, आप यहां पर आप सारे लोगों ने इतने समय पढ़ाई करी होगी, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स यहां पर प्रिपेयर किए हैं। तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो इतिहास की बात की जाए, चाहे वो भूगोल की बात की जाए, चाहे कला एवं संस्कृति पर हम जोर दें, इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात कर लें, इसमें अर्थव्यवस्था को भी हम देख सकते हैं, राज व्यवस्था की भी बात कर लें, इसमें संगठनों की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी आपसे चीज़ें पूछी जानी है। तो ये जितने सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, और साथ साथ इसके अंदर जो आपका भाग आ जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों ने यूपीएससी पीटी के लिए पढ़े हुए होंगे। तो इनके आपके पास नोट्स हैं, हर सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स बने हुए हैं और इसको आपने डिटेल में किया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको यूपीएससी 2025 आप लोग दे रहे हैं। अब ये पेपर आपके पास होने वाला है 25 मई के दिन। अब 25 मई के पेपर से लगभग अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2024 से लेकर लगभग आप मान लीजिए अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी आपके पास साल भर की बात करें तो इस साल में जनवरी 2024 से लेकर अभी दिसंबर महीना चल रहा है, 1 साल के आपके पास करंट अफेयर्स भी हैं, क्योंकि आपने करंट अफेयर्स भी साथ में प्रिपेयर किया होगा। तो आपको सबसे पहले अपनी करंट अफेयर्स की कॉपी निकालनी है। उन करंट अफेयर्स की कॉपी से सबसे पहली चीज आप लोगों को, सारे लोगों को यह करनी चाहिए कि जितने करंट अफेयर्स आप लोगों की कॉपी में लिखे हुए हैं, चाहे वो आपने मैगजीन से प्रिपेयर किए हों, चाहे न्यूज़पेपर से प्रिपेयर किए हों, साल भर के, है ना, आपकी कॉपी होगी। मुझे लगता है आप सारे लोग जो यूपीएससी पीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे वो न्यूज़पेपर को फॉलो करते होंगे, चाहे वो मैगजीन्स को फॉलो करते होंगे, तो आपके पास करंट अफेयर्स के नोट्स तो होंगे। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन नोट्स को निकालना है। 1-1 महीने के निकालिए, अभी आपके पास सफिशिएंटली टाइम है। तो आप उन नोट्स को निकालकर, उनमें सब्जेक्ट्स होंगे कि भाई कोई ऐसा आर्टिकल हो सकता है कि जो चर्चा में रहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्डिक्ट से रिलेटेड रहा। तो अब वो चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पावर से लेकर, अब आपको यहां पर क्या करना है, पीवाईक्यूज तो करना ही है, लेकिन एक और चीज आपको साथ में जरूर करनी है कि आपको जो राज व्यवस्था का टॉपिक है, जैसे मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड राज व्यवस्था में जो जो आपने आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं, जो जो प्रावधान पढ़ रखे हैं, तो उससे नोट्स आप रिवाइज करिए। और उसके आधार पर, मतलब उस करंट अफेयर्स को तो पढ़ा आपने, साथ साथ उसकी थ्योरी भी पढ़ी है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ आप चीजें करेंगे तो देखिए, यूपीएससी का लगभग 5 से 7 साल का ये पैटर्न रहा है कि वो करंट की चीजें पूछ रहा है। वो करंट में अगर कोई टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है तो वो वहां से प्रश्न बनाता है।
लेकिन वो वहां की थ्योरी पूछ लेता है, उससे रिलेटेड थ्योरी। तो हमारी ऐसे विषय जो हमारी अब करंट अफेयर्स की कॉपी में है, क्या उनकी थ्योरी पर हमारा अच्छे से कमांड है? तो आप सारे लोगों ने नोट्स पढ़े हुए हैं, लेकिन आप ये रिचुअल करना स्टार्ट करिए। तो पहले जनवरी के करिए, फिर फरवरी के स्टार्ट करिए, मार्च के स्टार्ट करिए। ये सारी चीजें आपको साथ में करनी है। एक चीज ये आप रोजाना तय करिए कि ये चीजें जो इनसे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वो तो हम करेंगे, साथ में हम PYQs भी लगाएंगे। और ये PYQs पहले आप 5 साल के लगाइए और ये उल्टे क्रम में लगाइए। यानी सबसे पहले आप लगाइए 2024 के, फिर 2023 के, फिर 2022 के, फिर 2021 के, फिर 2020 के। ठीक है, ये 5 साल के हो जाएं तो फिर आप और 5 साल पीछे जाइए। लेकिन इनके क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए आपके कि जब आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें अगर आपको 3 पॉइंटर्स भी मिल रहे हैं, जैसे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई कथन कारण वाला प्रश्न है या कथन वाला ही है, तो क्या उसके जो तीनों कथन हैं वो तीनों कथन आपको समझने आते हैं? उसके ऑप्शंस अगर गलत हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उसका आकलन भी करना है आपको। तब माना जाएगा कि वो प्रश्न आपने अच्छे से सॉल्व किया है। तो आपको यहां पर 3 चीजें मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करें, अपने नोट्स निकालिए करंट अफेयर्स के और उनके साथ थ्योरी को रिवाइज करिए। दूसरी बात, PYQs को सॉल्व करिए। तीसरी चीज, एक मॉक पेपर जरूर लगाइए। अभी से सारे लोग जो भी आप अलग अलग लेवल्स पे हैं, तो MCQs आपको जो मिलेंगे कोई भी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। जैसे स्टडी IQ की टेस्ट सीरीज है, उसको देख लीजिए, या कहीं पर भी आपके पास कोई टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तो टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। तो ये 3 चीजें आप लोग अगर कर रहे हैं, सारे लोग अगर ये 3 चीजें अगर कर रहे हो तो प्रीलिम्स में आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। क्योंकि सबसे मेन चीज जो एग्जाम की अब हो गई है वो है डायनामिसिटी। इस डायनामिसिटी के साथ आप कितने अपने आप को ढाल रहे हो, आपने अपने अंदर कितने चेंजेस किए हुए हैं। क्योंकि थ्योरी तो सबने पढ़ रखी है, सारे लोगों के पास नोट्स हैं, किताबें हैं, लेकिन उस नोट्स को कैसे आप यूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर आप ये जो मैक्सिमम मार्क्स हैं जिससे हमारा PT का कट ऑफ निकल सके। CSAT की प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है, ये सारी चीजें करनी है। क्योंकि ये देखिए, जिनसे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जो UPSC 2025 को देने वाले हैं, उन्होंने तैयारी तो अभी शुरू नहीं की होगी, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। तो अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तभी तो आप ये सारी चीजों को और अपने अंदर चेंजेस करके इन 3 चीजों को उतार सकते हैं। अब ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको लगे कि सर हमारे पास नोट्स तो हैं लेकिन हमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे, साल भर के हमारे पास करंट अफेयर्स नहीं है जो हम सब्जेक्ट के साथ उसको मिंगल करके साथ पढ़ सकें। मतलब हमारे पास नोट्स बने हुए, इतिहास के बने हैं, भूगोल के बने हुए हैं, पर्यावरण के बने हुए हैं, पारिस्थितिकी के बने हुए हैं, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखी हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों से वो ये बात है, आपने सारे लोगों ने नोट्स तो बनाए हैं, लेकिन नोट्स के अकॉर्डिंगली क्या करंट अफेयर साल भर के आपके हुए हैं? अगर वो चीज नहीं हो पाई है, आप करंट अफेयर्स नहीं बना पाए, नोट्स नहीं बना पाए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए, मैगजीन नहीं पढ़ पाए, लेकिन आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है और सब्जेक्ट में भी कहीं कहीं जगह डाउट्स आते हैं, तो फिर आप लोग ऐसी स्थिति में, अगर आपकी पहली वाली स्थिति की आपने नोट्स बना रखे तो उसको सीधे तौर पर टेस्ट सीरीज, PYQs और करंट के साथ सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो एक काम करिए, UPSC 2025 का जो हमारा SIP बैच है उसके साथ जुड़ जाइए। ये जो बैच है 250 घंटे की क्लासेस इसमें आपको मिलेंगी। आपको बेसिक्स आपने पढ़े हुए हैं तो हर क्लास में इसमें क्या है, पूरा का पूरा एक डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपको आर्थिक सर्वेक्षण है, अलग से पढ़ना नहीं, उसकी क्लास मिल जाएगी आपको। बजट है उसकी क्लास है, एग्रीकल्चर है उसकी क्लास है, इतिहास है उसकी क्लास है, आर्ट एंड कल्चर है उसकी क्लास है, मैपिंग की क्लास है। आपको वर्ल्ड के पूरे अलग अलग जगह पर जो मैप से चीजें चर्चा में थी उनको एक ही क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको साइंस टेक पढ़ना है, एनवायरनमेंट पढ़ना है, तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ करंट की चीजों को भी यहाँ पे साथ में पढ़ा दिया जाएगा। तो आपकी वो सारी चीज झंझट जो है, आपने अगर पहले से तैयारी नहीं की हुई है, और साथ में इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है इसके साथ जो आपके करंट की चीजों को, आपको बहुत सारे MCQs आपको प्रोवाइड करा देगी। तो PYQs तो UPSC की वेबसाइट पर है आपके पास, और साथ साथ आपके पास एक टेस्ट सीरीज हो गई, एक क्विक रिवीजन हो गया, और 3 घंटे की रोजाना क्लास होती है, 2.5 से 3 घंटे आप इससे अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट 2025 के लिए इस स्टेज में है, असमंजस में है, तो जल्दी से इस बैच को जाकर एनरोल कर सकते हैं। इसकी क्लासेस जो हैं 10 दिसंबर यानी आज से स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लेट मत करिए, अभी भी आपके पास पूरा मौका है। और अभी फीस सबसे मिनिमम है इसकी 4,999 में स्टडी IQ की फैकल्टी आपको सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाएगी, और साथ में
लाइव सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस भी, आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके साथ जो है वो आपको हर क्लास के जो पीडीएफ्स हैं वो भी मिल जाते हैं और टेस्ट सीरीज भी इसके साथ मिल जाएगी। तो इसीलिए ये बैच आपको जिस प्राइस में मिल रहा है और जितने घंटे की आपको क्लासेस मिल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी, आप अगर कोई छोटी क्लास में भी आजकल ट्यूशन्स वगैरह भी जाते हैं तो उनके ही मंथली जो फीस है वो कितनी होती है। तो यूपीएससी की एक क्विक रिवीजन करने के लिए, जिसमें आपको चरणबद्ध तरीके से सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएं, आपका रिवीजन अच्छे से करा दिया जाए, इस मिनिमम प्राइस पर, वो आपके लिए बहुत ही सही है। तो आप सारे लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 13 दिसंबर तक विंटर कार्निवल सेल भी है, जिसके कारण इसके प्राइजेस अभी कम चल रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा रहते हैं। आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ये कोड लगाना मत भूलिए, मनीष लाइव कोड यूज़ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कहीं पर भी कोई डाउट्स आते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव जीएस, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे या तो स्कैन कर लेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो जल्दी से आप सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।